बढ़ेंगे खबरों में आगे बात करते हैं कोरोना की। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे की बात करी जाए तो कोरोना के 74 नए केसेस सामने हैं। इसमें से जयपुर में 41 केस मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 604 हो गई है। प्रदेश में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। एक बार फिर से पिछले 24 घंटे में 74 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी में 41 केस सामने आए हैं। जयपुर यानी कि पिंक सिटी में 396 एक्टिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना की जो एक्टिव केसेस हैं 604 संख्या पहुंच चुकी है। तो पिछले 24 घंटे में चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। 74 नए केस सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि जयपुर में जो कि राजधानी है वहां पर सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता भजन पांडे इस वक्त बने हुए हैं। भजन, वाकई में ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 24 घंटे में 74 केस। और उससे बड़ी बात तो ये कि जो राजधानी है जहां पर ज्यादा सक्रिय होने चाहिए कि वहां पर केसेस कम फैले, सबसे ज्यादा मामले वहीं से सामने आ रहे हैं। वसंत, निश्चित तौर पर राजधानी में जो है प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, प्रदेश में 74 नए केस निकलकर सामने आए और सर्वाधिक केस राजधानी जयपुर में 41 केस निकलकर सामने आए। और राजधानी जयपुर में अगर एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात करें तो 398 पर पहुंच गई है और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 600 के पार यानी कि 604 पर पहुंच गई है। और बीते 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने में लगी है। जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। सीएमएचओ के नेतृत्व में जो है संसाधनों को दुरुस्त कर लिया गया है। लेकिन भीषण गर्मी इस बीच वसंत आपसे ये समझना चाहेंगे, जब भी केसेस बढ़ते हैं वसंत इस बीच हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब भी केसेस बढ़ते हैं तभी ये कहा जाता है कि जो प्राइवेट लैब्स होती हैं वो ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और जो आम नागरिक है या यूं कहें जो गरीब तबका है वह अपना टेस्ट भी नहीं करवा पाता। सरकारी जो अस्पताल हैं वहां पे जो टेस्टिंग की व्यवस्था है वो कैसी आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो राजधानी के सरकारी अस्पताल हैं चाहे डिस्पेंसरी हो, जहां पर अलग अलग जगहों पर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि जब टेस्टिंग के लिए लोग जा रहे हैं तो इस बार कह सकते हैं भीड़ का सामना भी करना नहीं पड़ रहा है। पहली और दूसरी लहर में देखने को मिला था घंटों लाइनों में लगने के बाद जो है टेस्टिंग के लिए नंबर आ रहा था, लेकिन अब डिस्पेंसरी में इतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि संसाधनों को भी दुरुस्त कर लिया गया है। एक तरफ जो है कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भीषण गर्मी के कारण जो बच्चे हैं बड़े हैं उनमें इम्यूनिटी पावर भी कम हो गई है। और चिकित्सकों का कहना है इम्यूनिटी पावर कम होने के बाद जो है कोरोना का संक्रमण और बढ़ सकता है। इसी के चलते हुए जो है जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश भी जो है तो सरकार की ओर से दिए गए हैं। सीएमएचओ प्रथम, सीएमएचओ सेकंड लगातार। बिल्कुल, और यही वजह भी है वसंत कि अब जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसको बढ़ा दिया गया है। चूंकि पहले कहा जा रहा था कि गर्मी छुट्टी थोड़ी देर से होंगी, लेकिन अब गर्मी की छुट्टी 30 जून तक कर दी गई है। चूंकि यही एक वजह है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इम्यूनिटी पावर जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो कम हो रही है, तो बच्चे जो हैं इसकी गिरफ्त में ज्यादा ना आए इसका भी ध्यान सरकार की ओर से रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका।